प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब पिछले वीडियो में हमने बात की है वर्तमान में जो समीकरण बदल रहे हैं राजनीति के, उनके बारे में। और विपक्ष अलग अलग अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। 2 मीटिंगें अलग अलग हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक क्लियर इंडिकेशन नहीं हुआ है कि वो दोनों अलग अलग जाएंगे या सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि जो वर्तमान सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से तानाशाह है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तो इनके साथ टक्कर लेने के लिए अगर विपक्ष सारा एक साथ नहीं होता है तो ये लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर ये जो अनरिलायबल सिस्टम 8 साल से 8.25 साल से बैठा है, फिर इनको हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन्होंने ईवीएम को भी हैक कर रखा है। सारी संवैधानिक संस्थाएं इनकी मुट्ठी में हैं। तो विपक्ष को एक होना होगा, तभी कुछ नतीजे आ सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात और दिलचस्प है कि विपक्ष में भी वही पार्टियां जो पहले सत्ता पक्ष में रही हैं। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज जनता के सामने अभी तक जो विकल्प हैं वो सामने एक 50-60% भ्रष्ट है, दूसरा 70-80% है। तो जनता के पास चॉइस है कि वो कम भ्रष्ट वाले को ले लेते हैं। यानी आखिर 2 भ्रष्ट हैं, उन दोनों में से किसी एक भ्रष्ट को ही लेना पड़ा। लेकिन कोशिश फौजी जनता पार्टी की यह है कि भ्रष्ट सामने होगा ही क्यों, तो सामने केवल ईमानदार होंगे तो उसको जनता क्यों ना एक्सेप्ट करे। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब हमें अभी तक थोड़ा सा पूरी तरह से जनता का सहयोग अगर मिल जाएगा तो शायद हम इस मसले में कामयाब होंगे और एक ईमानदार राजनीति का विकल्प हम देश को दे सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब सत्ता पक्ष इनके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं कि जो कल कांग्रेस की रैली हुई है, 2 विपक्ष की मीटिंगें हुई हैं और एक अब ये भारत यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इन दोनों का क्या असर आएगा। प्लस फौजी जनता पार्टी, हम लोग आपस में कितनी मेहनत कर सकेंगे चुनाव से पहले, कितनी जनता को जोड़ सकेंगे, कितने लोगों तक अपना ईमानदार संदेश पहुंचा सकेंगे, ये भी अभी समय के गर्भ में है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है, एक नई हलचल ज़रूर हुई है अब की बार। यानी 2019 के चुनाव में ये काफ़ी फीका नज़र आया था, लेकिन अब विपक्ष को क्योंकि सबक मिल चुका है, 8.25 साल हो गए हैं इनके, और इन्होंने दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया है। समाज को इन्होंने पूरी तरह बांट दिया है, नफ़रत फैला दी है। समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा है, जातियों में, धर्म में ऐसा माहौल बना रखा है। तो इसको फ़िलहाल अगर फौजी जनता पार्टी खड़ी हो जाती है तो शायद इससे बढ़िया देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है। वरना जो आज विपक्ष में पार्टियां हैं जो पहले सत्ता पक्ष में थी, बेशक यही आए, लेकिन ये वर्तमान जो नेतृत्व है इसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, काफ़ी बर्बाद कर चुके हैं। और आगे इनको और मौका दिया तो देश बचेगा नहीं, देश का नाम निशान मिटा देंगे। तो फिलहाल ये देखना है समय के गर्भ में क्या है, अगले 2-3 महीने में क्या बदलाव आता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।